अब इन्होंने जो गलती कर ली उसका तो सुधार हो नहीं सकता। उसका अपने बेटर से बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर अपने चर्चा कर सकते हैं। हमारा ये कहना है कि हमने इनको कहा कि अनूपगढ़ शाखा में 5 दिन आप पूरा 2400 पानी छोड़ दें, लेकिन किसानों की बात इन्होंने ना मानती। इन्होंने 1200 पानी छोड़ा, 1200 पानी छोड़ा और ये 5 दिन चलाएंगे। ये पानी हमारे किसी काम नहीं, इस पानी को बर्बाद करें। अब इस पानी को और बढ़िया तरीके से इसको कैसे सुधारा जा सकता है? इस पानी को 5 दिन न चला के ये 8 दिन तक ये 1200 पानी जो चला 3 दिन और बढ़ा, ठीक है। ये आप बात करो कि जो पानी अनूपगढ़ शाखा में चल रहा है इसको 3 दिन तक और इसी तरह से जितना पानी चल रहा है इसको 3 दिन और बढ़ाना, ताकि क्या है कि अनूपगढ़ शाखा की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। हमें 8 दिन पानी सुनो, अनूपगढ़ शाखा की तत्कालिक जो प्रॉब्लम है वो 8 दिन पानी चलने से सोल्व हो जाए। एक तो साहब आप ये करवा सकते। उसके बाद में इनकी समस्या आ रही है कि कॉमन बैंक का जो काम चल रहा है वो काम इनका 28 तारीख तक का पूरा हो जाएगा। ये कोशिश करें। कल इन्होंने एक डेलीगेशन मांगा था, उसमें आपने मेरे को भी फ़ोन किया था कि आप एक डेलीगेशन के रूप में वहाँ हरिके चले जाओ। हमने आपको स्पष्ट मना कर दिया था कि हमारा जाने का फ़ायदा क्या है। कोई जो बात है वो तो हमें पता है, हम तो पहले पेट्रोलिंग कर चुके हैं। आपको ये तो कहा था। फिर उसके बावजूद भी इन्होंने क्या है कि इनका अपना डेलीगेशन लेके ये गए। इनका खुद का जो डेलीगेशन था उन्होंने वहाँ जाके ये कहा है कि जो वर्तमान में 4000 क्यूसेक पानी फीडर में चल रहा है उसमें अगर 1000, 1200, 1500 क्यूसेक पानी और छोड़ दिया जाए तो कोई किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। ये जो डेलीगेशन गया था ना उन्होंने खुद स्वीकार किया। अब डेलीगेशन की रिपोर्ट तो आ गई कि ये 1000-1500 पानी बढ़ा दे। हमारा ये कहना है कि मतलब तुरंत प्रभाव से ये पोंग डैम से 1000-1500 पानी रिलीज करवा लें। 4000 + 1000 है बता दो। हाँ, मिनिमम 1000 चला लोगे तो, क्योंकि अनूपगढ़ शाखा की प्रॉब्लम सबसे बड़ी शाखा है अनूपगढ़, जिसमें 2500 क्यूसेक पानी चाहिए। ये तो 8 दिन चलते ही सोल्व हो गई। उसके बाद में देखिए सुरतगढ़ है 1700 क्यूसेक की, तो उसमें कॉमन बैंक वाला 28 तारीख को पूरा होगा, लेकिन उससे पहले 1000 क्यूसेक पानी और बढ़ा दिया। वो 1000 क्यूसेक पानी बढ़ा के 28 तारीख तक रोटेशन वाइज नहरों में पानी चला दे। 5-5 दिन के हिसाब से पूरा पानी चला। सुरतगढ़ ब्रांच को 5 दिन पूरा चला दे। उगल ब्रांच है तो 5 दिन पूरा चला दे। कमरसैन लिफ्ट है तो 5 दिन पूरा चला दे। जितना पानी 28 तारीख तक है वो 5-5 दिन पूरा चला के उनको पूर्ति कर दे। अगर ये 1000 बढ़ा के हाँ, इनमें भेज सकते हैं। छोटी नहरें सारी चल जाएंगी। अब बात की है उसके बाद की बात, 28 तारीख के बाद एक बार बंद रखो माइक। इसके बाद में 28 तारीख के बाद की बात करें तो 28 तारीख के बाद में इनको ये ले ले अतिरिक्त पानी। वहाँ पानी लेने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पानी कितना उपलब्ध है वो मैं बता देता हूँ। 10 फुट के अंदर 1,35,000 क्यूसेक पानी आता है। मतलब 1300 फुट से नीचे जब आप डाउन करते हैं तो हर 10 फुट में 1,35,000 से 1301 के बीच में। मतलब आप जैसे अपन ये बात कर रहे थे ना कि साहब ये पानी देते हैं तो 100 हो जाता है, उसके बाद में पानी चाहिए होगा नहीं, उसके बाद में सारे पूरा आंदोलन कैसे खत्म करोगे आप? मतलब यहाँ तो चलो सोल्व हो गई, यहाँ तो सोल्व हो गई, सारा आंदोलन कैसे बंद करेगी? सरकार को पूरा आंदोलन सोल्व करना है, तो मतलब ये आपकी जिम्मेवारी तो यहाँ तक ही है। लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन बंद नहीं होगा। पूरा आंदोलन जो IGNP में जो चल रहा है हर जगह, उसको सोल्व करने के लिए मैं दे रहा हूँ कि सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार इसका कोई रास्ता निकाले। तो उसके बाद के लिए हम बता रहे 28 तारीख के बाद ये क्या है कि पानी ले ले। वो कह रहे हैं कि पानी डैम में कम है, तो हम बता देना चाहते हैं कि डैम में पानी कितना है। हर 10 फुट के अंदर 1,35,000 क्यूसेक पानी नीचे 1300 से नीचे, 1290 से 1300 के बीच में 1,35,000, 1280 से लेकर 1390 के बीच में 1,35,000 और 1270 से लेकर 1280 के बीच में 1,35,000। ये हो गया 4 लाख क्यूसेक पानी। इस दरमियान ये पानी चाहिए अपने को 20 मई तक। 20 मई तक पूरे में पेयजल की अनिवार्य आवश्यकता सारी पूरी करनी है। तो इस दरमियान जो है वो आवक का पानी जो आ रहा है वो एवरेज पानी आएगा 2,500 क्यूसेक, तो वो पानी हो जाता है लगभग 2 लाख क्यूसेक। 4 लाख ये हो गया, 2 लाख वो हो गया जो आएगा पानी, वो जो आ रहा है, तो टोटल हो गया 6 लाख क्यूसेक पानी।
6 लाख क्यूसेक में से 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो राजस्थान का अपना शेयर हो गया, आईजीएनपी का शेयर। अब 3 लाख क्यूसेक में से अपने को 20 मई लेनी है। अब अगर ये 28 तारीख के बाद में एक रोटेशन चलाए तो 1,42,000 क्यूसेक पानी चाहिए सिंचाई के लिए। 3 लाख में से 1,42,000 क्यूसेक पानी ये सिंचाई के लिए पूरे प्रोजेक्ट में अगर यहाँ से लेकर जैसलमेर तक की सारी नहरें अगर चलाएगी ना तो 1,42,000 क्यूसेक पानी चाहिए सिर्फ सिंचाई के लिए। 3 लाख में से 1,42,000 ये निकाल दिया सिंचाई के लिए, पीछे बच गया इनके पास 1,55,000 क्यूसेक पानी। वो जो पानी है वो 20 मई तक ये पेयजल के लिए वो सारी व्यवस्था इनकी सॉल्व हो सकती है। ये है क्लियर कट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे अगर सरकार विचार करे तो ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा, किसानों की फसलें भी बच जाएगी और पेयजल की आपूर्ति भी हो जाएगी, अनिवार्य आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी। ये इन सारी बातों पे आप मतलब बड़े लेवल पे अगर चर्चा करें और वो बैठ के अगर अधिकारियों के साथ बातचीत का कोई फार्मूला तैयार हो तो हम पूरा जो आंदोलन जो है वो रावत सरसाइया से लेकर जो चल रहा है सारे साथियों से चर्चा करके इस समाधान तक पहुंचा जा सकता है। ये है आफ्टर रोड में सारा। और 2 मांगे जो आपकी है, आपके लेवल की है, एक तो वो सरसों का भुगतान है, हाँ रावला वाली सरसों कलेक्टर में हमसे इतना काम करवा दीजिए सर। उनमें से उसमें क्या है? अभी बताता हूँ 9,000 6,000 समथिंग किसानों को उस टाइम अपना जिला बना दिया था के अंदर जो सरसों वाली उसमें वहाँ से भुगतान हो गया। फिर जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स है ना, आज अगर बात करें मैं बोल रहा हूँ जो 5 सितंबर को पहले तो पेमेंट करना वो आ गया था। अब जो स्मॉल मार्जिन है ना उसके संबंध में क्या था, जब लिस्ट एप्लीकेशन से वेरीफाई कर दिया है उसके बाद क्या था कि कुछ किसानों का रैंडम जाँच किया स्टेट पे ही बजट के लिए हमने भेज दिया था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जाँच आना तो किसी वजह से आईडी देना वो भीलवाड़ा आ रही थी, चूरू आ रही थी, विशु आ रही थी और आपको पता होगा बाड़मेर के अंदर भी इशू हुआ उसके कारण क्या उन्होंने उसकी रोक लगा दी। अब उसका रीवेरिफिकेशन होकर हमने वापस उसमें लिस्ट भेजी थी, वो मेरे हिसाब से बजट आ गया, प्रशासनिक स्वीकृति भी मेरे पास भेजी ही है, तो मेरे हिसाब से आप 1-2 दिन के अंदर ही निकल जाएंगे। ठीक है तो भी बड़ी ये आपको ध्यान में होगा, मेरे पास है ना, मेरे को आपको याद नहीं पर मेरे पास जो आते थे ना मैं एग्जैक्टली वो बताता था उस टाइम पे कि जो क्योंकि बेसिकली ये जो डाटा एरर हो गया था हमने तो लिस्ट कभी और उसके इसमें फिर क्या बजट डिमांड मतलब उसके अंदर और उसमें भी वो आ गया था, इसको रोक आ गई थी, अदरवाइज आप मेरे हिसाब से 2 महीने पहले भुगतान हो चुका। इसके बाद में वो जो सरसों का भुगतान है उसके बारे में ये तो मुआवजे वाला है। उसमें क्या है सर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सरसों भुगतान वहाँ 23 वाली आपदा वाला है उसकी बात कर रहे थे, उसमें आया था, सही है आपकी बात, आधे लोगों को आ गया था, 2 दिन चला था खाते में, 2 दिन उसके बाद में हो गया हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं जल्दी ही हो जाएगा, ये यूनिवर्सिटी आपको मैं नहीं, एग्जैक्टली जल्दी आप 5 दिन 7 दिन तो हम लोगों को इस बात पे करें, नहीं तो आप क्या करेंगे। एक दूसरा जो सरसों का भुगतान क्या है सर, वो उसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें क्या है, नेफेड ने राजफेड के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जो 17 करोड़ रुपए रावड़ा के किसानों की जो सरसों के थे उनका भुगतान 3 सालों से अटका हुआ है, बहुत परेशान है। मतलब ये क्या है, सरसों बेची थी किसानों ने, सरकार MSP पे खरीद की, वो किसी मतलब घोटाले की वजह से, अधिकारियों की नाकामी की वजह से वो किसानों का पैसा, उसके अंदर 17 करोड़ रुपया वो किसानों का बकाया है। वो पैसा जो है नेफेड ने राजफेड के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। अब सिर्फ सरकार को एक वो क्लिक का बटन दबाना है और वो 17 करोड़ रुपया रावड़ा के किसानों के खातों में आना है, इतना ही बाकी है। सरकार से किसी के गलत जाएगा तो उसमें मुकदमा हो जाएगा, मान लो मेरे गलत जाएगा, हमने सरसों तो दी है, तो किसी ने 40 कुंटल बिकती है, किसी ने 25 कुंटल, तो गलत जाएगा, उस पर मुकदमा हो जाएगा, उससे वापस। लेकिन जो आम किसान है जिसका 2.5 लाख 5 लाख रुका हुआ है उसका तो आए कम से कम जाँच कंप्लीट हो गई। ये 3 इशू है, मेन बात आपको ब्रीफ करती। और कोई ज़रूरत हो तो हम दोबारा फिर भी तैयार हैं बातचीत के लिए, कोई रास्ता निकलना चाहिए, हम भी चाहते हैं समाधान को।
आपका बात रहेगा। मेरे इसमें वर्किंग सोल्यूशन है। अभी 1 साल का मजदूरी का फोन आया मेरे पास, तो वो भी बता रही है कि आपको कुछ पड़े हुए हैं, वहाँ से रिलीफ मिल रही है, लेकिन इनमें भी कुछ करो ताकि लोगों को नहीं, ये दोनों पॉइंट्स पे तो मैं भी बता देता हूँ। सरसों वाला तो मैंने आपको एग्जैक्टली बताया जो रबी वाली 23 वाली क्रॉप थी ना, इसका मैंने आपको बताया था कि डाटा भेजा था, उसमें मतलब कुछ है ना गलत एंट्री हुई थी, तो अब वापस रीवेरिफिकेशन का काम चल रहा है और वापस पोर्टल में डालते ही हो जाएगा, अब जल्दी हो जाएगा। मैं एग्जैक्टली मैडम से बात की तो आपको ये एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ कि कितना दिन 5 दिन 10 दिन कितने में मतलब ये हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। और ये वाला जो है ना आपका जो खरीद वाला PMS जो है ये भी चलो 1 बजे 5 बजे तक आप जांच होने के बाद कलेक्टर साहब ने भेजा जो वो किसान है ना जिनके सही लगभग 750 के लगभग किसान सही भुगतान वाला राज के कलेक्टर साहब ने लिख के भी भेजा है कलेक्टर साहब ने हाँ जिनका सही है उनका भाई उनकी पेमेंट की जाए। ये बात तो हो गई 6 महीने हो गए इसको लटक रहा है। हाँ ये पर हाँ पर ये मेरे टाइम आपके मेरे ध्यान में सामने आया नहीं आपके था, ध्यान अदरवाइज तो मेरे को पता होता। पर इसी के साथ जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो बीमा की है, उसने लगभग 25,000 किसानों को और 23-24 में उन्होंने 2,07,000 पॉलिसियाँ रद्द कर दी। जिन पटवार सेंटरों में क्लेम बना था उन्होंने पॉलिसियाँ रद्द कर दी। तो मैडम के साथ भी बात हुई थी कि यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उनको लिख के दे दिया कि आपकी पॉलिसियाँ रद्द कर दी। एक टाइम पीरियड होता है उसमें तो कर सकते थे, क्लेम बढ़ने के बाद पॉलिसियाँ रद्द कर दी, इसका मतलब कंपनी करोड़ों रुपए किसानों के खा दी। तो वो पॉलिसी हमारी बहाल कर दी जाए ताकि किसानों के खाते में क्लेम और 28 करोड़ रुपए किसानों का कंपनी ने सब्सिडी ले ली गवर्नमेंट से, लेकिन वो भुगतान नहीं कर पहले भी गया था अरे कोई बात नहीं, बुला लूँगा आप ऑफिस के अंदर हम एक आंकड़ा दे देंगे इसके सामने भी इन्होंने जो ये तो चलो बाद में कर लेंगे एक बार ये लंबा प्रोसीजर है इसमें तो आपसे मिल के अरे ये तो आप धरना हम ये चाहते नहीं कि सब आप यहाँ पे लंबे टाइम तक बैठो, आप ये अब तो इतनी सी बात है जी जी सर कराओ पानी से उसका ले चलो ना कि अनादेश करके शेर शाह चलो अब तो थोड़ी सी बात है ये जो सत्य प्रकाश जी ने सुझाव दिया था इसमें कोई किंतु नहीं है, लास्ट में जाके है ना यही होगा, ये होना है। पहले कर ले फिर बाद में कर ले, फसल 2 दिन बचाने बाद का में कर ले। तरीका आप भी लगे हो हम भी लगे हो और इसमें बहुत ही बढ़िया देखो मैं तो मीडियम में आपकी बात अभी करके वापस आप आपको कोई 5 बजे तक आप 5 बजे तक आप मेरे तो मतलब हाँ मैं कुछ भी इसके अंदर मतलब वो है, पर मैं अभी करता हूँ प्रयास, हमारा प्रयास ये है कि सर इसके अंदर जो भी वर्ग बैठ के बातचीत ठीक है। हाँ नहीं करीब है, अब पास में ही है कोई मामला जरूरी सारा। नहीं अपने अरे 28 आप तक लेके जाए अपने ये सब ये सबसे पहले देखिए हाँ धारवाड़ा हो जाएगा धारवाड़ में काम तत्कालिक हाँ हाँ ये हाँ ये 8 दिन वाला 1200 छोटा है सर एक अनाउंसमेंट में तो बात तेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है, इसमें भी अगर 200-300 बढ़ा दे तो तेल वाले की अभी दिक्कत नहीं आएगी, अभी बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। हाँ आपने दिल्ली तो देख ही लिया वहाँ टेलों पर पानी पहुंचा ही नहीं अभी तक। जल्दी पहुँचेगा ही नहीं हो। नहीं पानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो पहुंच जाएगा। 5 बजे तक आप ये सारे करके हमारे को अरे मैं पहले बता दूँ इतने किसान एकता किसान एकता किसान एकता। ठीक है साथियों, सारे गांव में फोन कर दो।